दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ, जिस पर देश में बहुत बहस चल रही है। मुद्दा है आरक्षण। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए है। ये सिर्फ एक सवाल है कि 75 साल बाद हमें अपनी व्यवस्था को एक बार ईमानदारी से देखना चाहिए या नहीं। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब भारत की हालत बहुत ख़राब थी। गरीबी थी, लोगों के पास खाने तक की समस्या थी, लेकिन समस्या सिर्फ गरीबी नहीं थी। हमारे समाज में बहुत से लोगों को सदियों तक पढ़ाई, नौकरी और बराबरी के मौके नहीं मिले। उनके साथ भेदभाव हुआ। इसलिए संविधान बनाने वालों ने आरक्षण की व्यवस्था बनाई। सोच ये थी कि जो लोग पीछे रह गए हैं, उनको आगे आने का मौका मिले। और सच ये भी है कि आरक्षण से लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली। कई परिवार पहली बार पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी तक पहुँचे, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना पाए। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, आज 2026 है। आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्या ये सवाल पूछना गलत है कि क्या आरक्षण व्यवस्था को समय के साथ देखना और सुधारना चाहिए? अब एक गरीब बच्चे की कहानी सोचिए कि उसके पिता मजदूरी करते हैं, माँ घर चलाने के लिए संघर्ष करती है, बच्चे के पास महंगी कोचिंग के पैसे नहीं हैं, बड़े शहर जैसी सुविधा नहीं है, फिर भी वह मेहनत कर रहा है, दिन रात पढ़ता है, परीक्षा देता है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 नंबर से पीछे रह जाता है। उसका पूरा साल खराब हो जाता है। उसके मन में सवाल आता है, क्या मेरी गरीबी इसकी ज़िम्मेदार है? क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं है? अब दूसरी तरफ की बात भी समझनी होगी। आरक्षण का समर्थन करने वाले जो लोग हैं, उनका कहना है कि समस्या सिर्फ गरीबी नहीं है। समाज में लंबे समय से जो भेदभाव और असमानता रही है, उसका असर आज भी दिखाई देता है। उनका कहना है कि देश के बड़े संस्थानों और बड़े फैसले लेने वाली जगहों पर सभी वर्गों की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। इसी वजह से वे कहते हैं कि आरक्षण की ज़रूरत अभी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन एक और सवाल भी है, अगर कोई परिवार आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ चुका है, माता पिता अच्छी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में, घर में सारी सुविधाएं हैं, अच्छा घर है, ज़मीन है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो क्या सरकार को ये नहीं देखना चाहिए कि आगे भी वही फ़ायदा सबसे ज़रूरतमंद लोगों तक कैसे पहुँचे? क्योंकि किसी भी मदद का मकसद यही होना चाहिए कि जो सबसे पीछे है, उसे आगे लाया जाए। दूसरी तरफ एक गरीब सामान्य वर्ग का परिवार भी है, वह भी संघर्ष कर रहा है, उसके भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उसके पास भी पैसों की कमी है। तो उसके मन में भी सवाल आना स्वाभाविक है कि मैं अगर गरीब हूँ, तो मेरी मदद कैसे होगी? अब एक और चीज़ देखिए, आज कई समाज भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जैसे जाट समाज, मराठा समाज, पाटीदार समाज, गुर्जर समाज। तो सवाल ये भी है कि आखिर इतने सारे समाज आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? क्या सिर्फ जाति की वजह से, या फिर देश में अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी और अच्छे अवसरों की कमी की वजह से? क्यों एक परीक्षा का एक नंबर किसी बच्चे का भविष्य बदल देता है? क्यों सरकारी स्कूल हर बच्चे को बराबर सुविधा नहीं दे पाते? क्यों अच्छी पढ़ाई के लिए लाखों रुपए की कोचिंग ज़रूरी हो गई है? क्यों युवाओं के लिए रोज़गार के मौके कम हैं? शायद असली लड़ाई गरीबी बनाम गरीबी नहीं है, ना गरीब बनाम गरीब होनी चाहिए। असली सवाल ये होना चाहिए कि देश में शिक्षा इतनी मजबूत क्यों नहीं है कि हर बच्चा बराबर मुकाबला कर सके।
रोज़गार इतने ज़्यादा क्यों नहीं हैं कि हर मेहनत करने वाले को मौका मिले? मेरी सोच में समाधान ये नहीं है कि सिर्फ बोला जाए आरक्षण खत्म करो, और समाधान ये भी नहीं है कि कहा जाए इसमें कोई और बदलाव मत करो। ज़रूरत है एक ईमानदार समीक्षा की। देखना होगा कि फ़ायदा सच में सबसे ज़रूरतमंद तक पहुंच रहा है या नहीं। जो लोग आज भी पीछे हैं उनको आगे लाना ज़रूरी है, और जो गरीब बच्चे किसी भी वर्ग से आते हैं उनको भी शिक्षा और अवसर मिलना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में बात जाति की नहीं है, बात भारत के भविष्य की है। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े। हर बच्चा चाहता है कि उसे मौका मिले। एक अच्छा भारत वही बनेगा जहाँ किसी बच्चे का भविष्य सिर्फ उसके जन्म से तय ना हो, जहाँ मेहनत करने वाले हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिले। अब फैसला आपको करना है, क्या आरक्षण जैसा है वैसा ही चलता रहना चाहिए या समय के साथ इसमें सुधार होना चाहिए? अपनी राय ज़रूर बताइए, लेकिन एक बात याद रखिए, बहस ऐसी होनी चाहिए जिसमें देश जुड़े, टूटे नहीं।